संधि। अलग अलग स्टेट बोर्ड में अलग अलग मार्क्स की पूछी जाती हैं और हिंदी और संस्कृत दोनों में ही पूछी जाती हैं। कक्षा 10वीं की हिंदी में 3 मार्क्स और संस्कृत में 4 मार्क्स। यहाँ पर तुम्हारा हिंदी में तुम्हारा क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ पर ओनली तुम्हारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। संस्कृत में ओनली ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। मैं कुछ बता ही देता हूँ, उनमें से ही मिल जाएंगे। हिंदी के जो 3 मार्क्स आएंगे वो मैं इधर समझाऊंगा और संस्कृत के हैं वो इधर समझाऊंगा। जिसको कंप्लीटली आती है, पूरा टॉपिक पढ़ा है, वो तो कंप्लीट ही करना, और जिसको नहीं आती हैं, जिसको सिर्फ नंबर बनाने हैं, मार्क्स बनाने हैं, वो इस वीडियो से उसका काम हो जाएगा। हिंदी में जो 3 मार्क्स आने हैं तो यहाँ पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में क्या आएगा संधि से कि स्वर संधि किसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा आता है कि संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, और इसके अलावा कोई संधि में से प्रश्न नहीं बनता। संधि समास में अंतर पूछा जाता है तो संधि और समास दोनों समास और संधि में से मिलकर बना हुआ प्रश्न है। फिर आते हैं यहाँ पर उदाहरण। संधि और समास में से 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो वो ऐसे आएगा, संधि विच्छेद कीजिए। और संधि का नाम लिखिए। नीचे तुम्हारे 3 उदाहरण दिए होंगे, उनमें से तुम्हें 2 संधि विच्छेद करके उनका नाम लिखना होगा और तुम्हारे 2 मार्क्स पक्के हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने जगत धननाथ जगन्नाथ व्यंजन संधि, मना धन हर मनोहर विसर्ग संधि, विद्या धनालय विद्यालय दीर्घ स्वर संधि, एक धन एक 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 वृद्धि स्वर संधि। इस तरह के उदाहरण पूछे जाते हैं। अब तुम बोल रहे हो तुम तो बस बताते जा रहे हो, हम करें कहाँ से। तो तुम्हारे पास नोट्स होंगे या फिर किसी भी कंपनी की सीरीज होंगी, उनमें से तुम देख लेना पिछली साल जो आए हैं पहले, यानी प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना, उनसे बाहर नहीं जाएगा। उनसे तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना, बस उन्हीं से हो जाएगा। संधि विच्छेद के अलावा यहाँ ऑब्जेक्टिव यहाँ कहाँ से आएंगे, प्रश्न का तो हो गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आएंगे तुम्हारे के संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो ये संधि 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 5 की। ये मैं 10th के लेवल से बता रहा हूँ कि यहाँ पर ज्ञान देने लगे कि 5 की नहीं होती हैं, इतनी की होती हैं, उतनी की होती हैं। तो ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि 10th के लेवल से बता रहा हूँ। फिर आती हैं तुम्हारे कि 1 नंबर में भी आ जाता है, संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। यहाँ से तुम्हारी हिंदी में संधि का काम खत्म हो जाएगा। संस्कृत में मैं कहता हूँ कि संस्कृत में तुम संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा बिल्कुल मत करना, आती नहीं और पूछी भी नहीं जाएंगी, इतनी भी मैं गारंटी देता हूँ। संधि की परिभाषाएं नहीं पूछी जाती, क्योंकि यहाँ पर पूछे जाते हैं उदाहरण। ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो उदाहरण पूछे जाएंगे और विकल्प में आता है ज़्यादातर ऐसे। सही जोड़ी विकल्प में कैसे भी आ जाए पर हम तो कर देंगे। जिसको पूरी समझ में आती है संधि वो इन पर ध्यान मत देना। यहाँ पर भी तुम्हें संस्कृत में प्रीवियस क्वेश्चन की संधि कर लेनी है बस। जो पिछली साल सप्लीमेंट्री में, मेन एग्जाम में, तुम्हारे स्टेट बोर्ड में जो पूछी गई हैं उनको कर लेना। आसपास सभी स्टेट बोर्ड में यही हालत है कि वो प्रीवियस क्वेश्चन डालते हैं, जो वही संधि आएंगी जो तुम्हारी पहले आ चुकी हैं। तुम कर लेना 2018 से लेकर 2024 तक की संधि कर लेना। जो जो आई हैं वहीं से तुम्हारे यहाँ पर 4 नंबर पक्के हैं। और अगली मैं समास समझाऊंगा कि समास में प्रश्न कहाँ से बनता है।